देखिए बच्चों, हमने लास्ट वीडियो तक बात की थी, हम लोग मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की। ये जितना भी हमारे पास फिल्ट्रेट था कि इसमें से एक सारी चीज़ों का जो हमारे लिए बेनिफिशियल, हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, उनको एब्जॉर्व करने के बाद में जितना भी फिल्ट्रेट बचेगा, जितना भी हार्मफुल प्रोडक्ट बचता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिन कह सकते हैं। यूरिन कह सकते हैं। तो इसको बॉडी से बाहर कैसे रिलीज़ किया जाए, इसको बॉडी से बाहर किस प्रकार से रिलीज़ किया जाए, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके मैकेनिज्म को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कुशनी, 1917 में इन्होंने समझाया था। 1917 में इन्होंने क्या किया था, समझाया था। तो इन्होंने इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। पूरे के पूरे मैकेनिज्म थी जो यूरिन फॉर्मेशन की, इसको उन्होंने 3 उसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास प्रोसेस था उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन, अति सूक्ष्म निस्यंदन में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि 67,000 से जितने भी ज़्यादा मोलिकुलर वेट के प्रोडक्ट होंगे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, बृहत अणु बोल सकते हैं, ठीक है ना, दीर्घ अणु या बृहत अणु बोल सकते हैं, जितने भी होंगे ये फिल्ट्रेट के रूप में नहीं पाए जाते, ये फिल्ट्रेट के रूप में नहीं पाए जाते। लेकिन जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, जैसे एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 67,000 से ज़्यादा होता है, और एक्चुअल में इनका मॉलिक्यूल होता है लगभग 1,47,000, 1,47,000 तक इनका मॉलिक्यूलर वेट पाया जाता है। एल्ब्यूमिन का होता है 1,47,000, ग्लोबुलिन का होता है 1,52,000। ठीक है, ये कहता है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। मतलब ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल से दीर्घ अणु है, तो ये फिल्ट्रेट के रूप में नहीं पाए जाते, फिल्ट्रेट के रूप में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है माइक्रोमोलिक्यूल्स की। जितने भी दीर्घ लघु अणु होंगे, जिनमें हम लोग बात कर सकते हैं कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना, ये ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। अब बात की हमने मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बोमन्स कैप्सूल की कैविटी में आ जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो कि छनकर आ जाए, ग्लोमेरुलर से जो भी चीज़ छन के आ जाए, इसे हम लोग बोल देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल देते हैं। ये कहाँ पे आ जाएगा, बोमन्स कैप्सूल की कैविटी में आ जाएगा। ओके, इसे बोल दिया जाएगा। तो ये छनने की जो क्रिया है, फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होते हैं। लेकिन ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा कैसे, यहाँ पे आया, यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ थी जो ये जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल्स थे यहाँ पे आकर छन गए। तो ये सारे के सारे प्रोसेस होता है अत्यधिक, इन ग्लोमेरुलस पाया जाता होता है। इसमें क्या पाया जाएगा, रक्त का दाब अत्यधिक पाया जाता है। रक्त का दाब क्या होता है, अत्यधिक पाया जाता है। जिससे क्या होता है, जितनी भी इसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ छन जाते हैं। जो दाब होता है, जो दाब लगाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर निस्यंद दाब, या ठीक है ना, GF कह सकते हैं इसे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कह सकते हैं। ठीक है ना, इसका मान हमेशा होता है GCP, ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर केशिका दाब के बराबर, अप्रॉक्सीमेटली बराबर तक पाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली बराबर तक इसका मान पाया जाता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की क्रिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की क्रिया रक्त दाब में परिवर्तन के कारण होती है। नेफ्रॉन जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन में केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ, हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं ग्लोमेरुलस, तथा में
उपस्थित, ग्लोमेरुलस में उपस्थित, एक तो होता है ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। दूसरा होता है ऑन्टिक प्रेशर, जो कि जितनी भी ब्लड के अंदर प्रोटीन पाई जाती है उनके द्वारा लगाया गया दाब। ऑन्टिक दाब, रक्त में उपस्थित प्रोटीन द्वारा लगाया गया दाब। वह वृक्कीय दाब, वह किडनी द्वारा लगाया गया दाब, ये कह सकते हैं। जितना भी बोमन्स कैप्सूल होता है, और जितने भी कैपिलरीज होती है, जो इनकी लेयर्स होती है, इसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है। बोमन कैप्सूल व नलिकाओं द्वारा लगाया गया दाब। नेफ्रॉन में केशिका गुच्छ में उपस्थित रक्तदाब, अंतर्दाब, वृक्कीय दाब पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, ये 3 चीज़ों पे, किस पे? केशिका गुच्छ का दाब, ब्लड प्रेशर, ऑन्टिक प्रेशर जो कि प्रोटीन द्वारा लगाया जा रहा है, और किडनी प्रेशर या कह सकते हैं रीनल प्रेशर भी बोल सकते हैं वृक्कीय दाब को। ठीक है ना, जो कि बोमन्स कैप्सूल और ब्लड कैपिलरीज द्वारा लगाया जा रहा है। इनके बीच में इन पर क्या करेगा? निर्भर करता है। अब ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना देती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दर। ठीक है ना, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, GFR इजकल टू GCP माइनस OP प्लस RP। अब यहाँ GFR की बात की जाए तो इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि ग्लोमेरुलस से कितनी मात्रा में पदार्थ फिल्ट्रेट होंगे। दूसरा होता है GCP ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ठीक है ना, फिर आती है ओपी का मतलब होता है ऑन्टिक प्रेशर, जो कि प्रोटीन प्लाज्मा के द्वारा लगाया जा रहा है, ब्लड प्लाज्मा के द्वारा। ओके, और फिर आता है आरपी, इसका मतलब होता है वृक्कीय दाब या रीनल प्रेशर। ठीक है, अब बात की जाए, नॉर्मली बात कर लेते हैं हम। ये जो GCP होता है इसका मान होता है लगभग 70। OP होता है, इसका मान होता है ऑन्टिक प्रेशर का मान 30 mmHg, और RP का मान होता है लगभग 20 mmHg के आसपास तक पाया जाता है। तो GFR की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 70 में से हमको 30 + 20 50 घटाना है, तो GFR की वैल्यू लगभग हो जाती है 20 mmHg। 20 mmHg, और ये मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये मान क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए क्या हो जाता है, जितने भी फिल्ट्रेट होता है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक बार लिख लेते हैं अपन। ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर, का मान, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर का मान 70 से 90 mmHg तक पाया जाता है तथा
और दूसरा होता है ओपी था हमारे पास, दूसरा क्या था हमारे पास, ओपी था, ऑन्टिक प्रेशर, ठीक है ना। रक्त में उपस्थित रक्त में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन द्वारा उत्पन्न दाब जिसे हम लोग बोलते हैं ऑन्टिक प्रेशर का मान लगभग 30 mmHg तक पाया जाता है। फिर आता है हमारे पास वृक्कीय दाब या रीनल प्रेशर। बोमन संपुट व नलिका की गुहा में बोमन संपुट तथा नलिका की गुहा में उपस्थित निस्यंदित पदार्थ द्वारा उत्पन्न दाब जिसे हम लोग बोलते हैं रीनल प्रेशर का मान 20 mmHg तक पाया जाता है, ठीक है ना। 20 mmHg तक पाया जाता है। और हमारे पास फॉर्मूला था GFR इजिकल टू GCP माइनस OP प्लस RP, ठीक है ना। हम GCP की यहाँ पे वैल्यू हमारे पास थी, GCP की वैल्यू थी 70 माइनस OP की वैल्यू थी हमारे पास 30 प्लस RP की वैल्यू थी हमारे पास 20, ठीक है ना। 70 माइनस 50 इजिकल टू 20 mmHg। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट की वैल्यू आ जाएगी 20 mmHg। तो इस प्रकार से क्या होता है, 1 मिनट में लगभग 130 ml तक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किडनी द्वारा रिलीज किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जल, वाटर, मिनरल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड आदि पाए जाते हैं, ठीक है ना, आदि पाए जाते हैं। अभी हमने बात कर ली, हमारे पास क्षण के आ गए थे 67,000 से जितने भी कम मॉलिक्यूलर वेट के पदार्थ थे वो आ गए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में आ गए। और ये सारी की सारी क्रिया किस पे निर्भर कर रही है, ये सारी की सारी जो क्रिया है ये निर्भर कर रही है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट पर। ये पाई जा रही है किसके ऊपर निर्भर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के ऊपर पाई जाती है। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ये अकेला दाब नहीं होता, ये 3 दाबों के ऊपर निर्भर पाया जाता है। पहला दाब होता है GCP ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेट प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्टर प्रेशर। इसका एक्चुअल में मतलब होता है जितनी भी ये होती है ग्लोमेरुलर की क्रिया होती है, जो कि जितना भी यहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन आता है इसका दाब जो भी होता है इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर बोलते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास ऑन्टिक प्रेशर। ब्लड के अंदर जितनी भी प्रोटीन पाई जाती है, जैसे हम लोग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की बात करते हैं, उनके द्वारा जो लगाया जाता है प्रेशर, दाब लगाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑन्टिक प्रेशर। फिर बात आती है वृक्कीय दाब की। वृक्क की कोशिकाएं, अब वृक्क की कोशिकाएं ये जितना भी हमारे पास फिल्ट्रेट आ गया, मान लो यहाँ पे फिल्ट्रेट आ गया है, तो इसकी ये प्रेशर भी क्या करेगा, ये जो गोमन्स कैप्सूल है इसकी दीवारों पर प्रेशर लगाने का काम करेगा, इसकी दीवार पर क्या करेगा, प्रेशर लगाने का
काम करेगा, इसको हम लोग बोल देंगे रीनल प्रेशर, इसको हम लोग बोल देंगे रीनल प्रेशर। ठीक है ना। तो हमने जीसीपी की हमने वैल्यू की बात की, तो इसका मान होता है लगभग इसका मान होता है लगभग 70 से 90 mmHg तक पाया जाता है। ऑनटेक प्रेशर का 30 mmHg और रीनल प्रेशर का पाया जाता है 20 mmHg। तो इसकी वैल्यू यदि हमने GFR की वैल्यू निकाली है तो यहाँ पे आ जाती है 20 mmHg तक पाई जाती है। अब ये जो फिल्ट्रेट बन के आएगा इसमें पाए जाते हैं वाटर पाया जाए, मिनरल्स पाए जाए, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड आदि पदार्थ पाए जाते हैं, आदि पदार्थ पाए जाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।